Okay, good evening everyone. I am here today to cover the question from the previous chapter we have completed. ठीक है, so थ्योरी काफी हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द चेंज will affect the chemistry of the element. Which one of the following factor affect the valence shell? ठीक है, हमें ये बताना है ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वैलेंस शेल की को अफेक्ट करेगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी वाला। ओके, क्या है इसका आंसर? बी। बी क्यों है? ओके, इसका आंसर है बी। बी मीन्स क्या? बी का आंसर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यानी आप लोगों ने सुना होगा केटायन एनायन के बारे में, और एक जो नॉर्मल हमारा एलिमेंट है वो। ठीक है, तो केटायन और एनायन में केटायन की साइज स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है। और इसके अलावा एनायन का देखें तो एनायन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो इस केटायन एनायन और एक जो नॉर्मल हमारा एलिमेंट होता है विदाउट द चार्जेस, उनके कारण इफेक्ट होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये होता है अलोंग द पीरियड। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वो क्या होगा? हमारा एटॉमिक एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज ही हमारा ऐसा होता है जो लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स वही होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज होता है। तो जो साइज में है वो चेंजेस नहीं होता है, बल्कि और डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण साइज छोटा होने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नहीं है, एटॉमिक वॉल्यूम भी नहीं है। क्या आंसर है इसका? एटॉमिक साइज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिशन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ठीक है, ट्रांजिशन मेटल हमारे कौन से होता है? जो मिडल में होते हैं, ये वाले पोर्शन में जो होते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है डी ब्लॉक का, इसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, डी वाला आएगा। ठीक, तो डी में हमारा आंसर क्या है? ये इसमें क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन एस शेल के, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद N-D 1 to 10 यहाँ पे फिलिंग होती है। ठीक है, पी ब्लॉक नहीं आते, इसलिए दोनों तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक, सेकंड वाला, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, थर्ड वाला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज मैक्सिमम इन। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होती है? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है डी ब्लॉक में। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट कई सारे बने हुए हैं। जो ओएमसी हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी कई सारे एलिमेंट जो थे वो डी ब्लॉक से ही होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके क्या है, एक नया दूसरे एलिमेंट या मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी किस में होती है? डी ब्लॉक में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ 3 स्पीशीज। ठीक है, रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। तो एटॉमिक रेडियाई, हमने जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में देखा था कि टॉप टू बॉटम जाते जाते वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, और राइट से लेफ्ट आते आते क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक, तो कैल्शियम कैल्शियम में कैल्शियम प्लस है एंड कैल्शियम 2 प्लस है। इनके केस में देखें तो एटॉमिक नंबर इस कैल्शियम, तीनों ही सेम एलिमेंट है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? 20। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? 19। और दो माइनस करेंगे क्या होगा? 18 होगा। अब हमें बताना है कि क्या बताना है? इंक्रीजिंग
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ द थ्री स्पीशीज, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो ऑब्वियस है सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। उससे कम साइज जिसकी है तो इसकी होगी, और इससे कम इसकी होगी, इसकी होगी। और हमने कंपैरिजन भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा कैटायनिक चार्जेस होता है उतना ज्यादा क्या होती है, साइज डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है, ए वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं। द प्रॉपर्टी विच रेगुलरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप रेगुलरली इंक्रीज होती है, ठीक है। अब हमने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है किस टाइम, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करें तो उन्होंने इंक्रीज इंक्रीज होना पूछ रहा है, किसकी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव हो पाएंगे इजीली डाउन द ग्रुप जाते जाते? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रहेगा? देखो पहले हम देखते हैं पीरियड वगैरह में तीनों के कैसे क्या इम्प्रूव डिक्रीज होती है, ओके। सो पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रुप के केस में बात करें तो ग्रुप के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डाउन टू अप बढ़ेगी, ठीक है। डाउन टू अप बढ़ेगी क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाले केस में तो एटम जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। बट ऊपर की तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत पास में होता है न्यूक्लियस के। तो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो क्या हो रहा, नीचे से ऊपर जाएगा तब क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया इस केस में। उन्होंने पूछा प्रॉपर्टी विच रेगुलरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है, बट हमारे के आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो उल्टा है, नीचे से ऊपर आएगी तो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में भी सेम होता है, ठीक है। चार्जेस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और अगर इसकी बात करें ग्रुप की, तो इसके केस में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हमने देखा क्लोरीन की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू द सोडियम एंड ऑल दैट। क्लोरीन की काफी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। और यहाँ पे भी इस केस में हमने देखा हाइड्रोजन हीलियम की उतनी नहीं होती जितने कि नीचे वाले के एलिमेंट्स की होती है, ठीक है। तो ये वाला केस भी गलत हो जाता है हमारा, क्यों? क्योंकि हमें डाउन द ग्रुप बताना है, यानी ऊपर से नीचे इंक्रीज बताना है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का केस में क्या होता है, आ, ये लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सिमिलरली टॉप टू अप क्या होती है, इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब तीनों के केस में क्या है, सेम है, नीचे से ऊपर बढ़ता है एंड लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। फिर बचा क्या, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर हम देखें तो क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब जहाँ आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस है और ये मल्टीपल शेल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकलेगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा क्या है, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो पहले हम इलिमिनेट करते हैं। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का तो यहाँ पे कोई इतना लॉजिक है नहीं। स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में साइज का भी इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, और साइज से आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी, नाइट्रोजन को या ऑक्सीजन को? ठीक, तो अब देखते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 7, इसके पास 8 है, इसके पास 2 और 5। ठीक, इसके पास आएंगे 2 और 6, यानी 1s2 2s2 एंड 2p4। इसके पास है 1s2 2s2 एंड 2 4 5 6 7 2p3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके पास आउटर शेल में 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसकी फीलिंग कुछ ऐसी होगी और इसकी फीलिंग होगी इस तरीके से। ये हमारा क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और हमें पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू द इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इजीली क्या ऐड हो सकते हैं इसमें, इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो रिक्वायरमेंट है ही सही। बट यहाँ के केस में क्या होगा, इतना इजीली ऐड नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लेता है तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी कंपैरिजन टू दिस स्टेट। सो इसका आंसर है द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, साइज वाला भी नहीं है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी नहीं है। ठीक, इतना क्लियर है? आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई The correct order of increasing radii of the following set of the elements sodium, rubidium, potassium and Mg। ठीक है, अब इसके लिए पहले इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सोडियम वाले के केस में कितना होता है? सोडियम, सोडियम के जस्ट साइड में होता है Mg, तो इसका हो गया 11, इसका हो गया 12। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, पोटेशियम एंड रुबिडियम। पोटेशियम एंड रुबिडियम, ठीक है, पोटेशियम का होता है 19 एंड रुबिडियम का होता है 37। ठीक, अब ये हमने देखा है, ये सोडियम के और आरबी ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, और एमजी आता है यहाँ पे हमारा सेकेंड वाले ग्रुप में। पूछा क्या है उन्होंने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई किसकी ज्यादा इंक्रीजिंग, यानी हम क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब हमें सबसे पहले बताना है किसकी आयनिक रेडियाई जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई के केस में देखा था हमने किधर से बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रही है, ये तीनों तो एक ही ग्रुप के हैं, मतलब उस हिसाब से सबसे छोटी किसकी हुई, एमजी की हुई। ठीक है, उससे बड़ी किसकी होगी, तो अब ये तीनों तो एक ही ग्रुप के, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आयनिक रेडियाई डाउन से अप बढ़ती है या अप टू डाउन बढ़ती है। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई के केस में क्या होता है, फिर आती है पोटेशियम, सबसे ज्यादा आता है सॉरी इंक्रीजिंग बताना है। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, इसकी, कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पीरियड में शेल की बढ़ेगी, शेल बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, तो आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ती है। डाउन द ग्रुप बढ़ती है मतलब रुबिडियम की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उससे कम किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, और उससे कम किसकी होगी, सोडियम की होगी। ठीक, और सबसे कम होगी एमजी की। क्यों? क्योंकि एमजी में राइट टू लेफ्ट हमारी साइज बढ़ती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो
ये हो गया हमारा आयनिक रेडियाई पोटेशियम और इनके केस में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। अब आता है हमारा Na, Si, Al और P। ठीक है। तो सोडियम का भी हमने देखा 11 होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है हमारा 13, सिलिकॉन का हमारा होता है 14 एंड फोस्फोरस का होता है हमारा 15। ठीक है। अब इसके केस में क्या होगा, हमें बताना इंक्रीजिंग रेडिया, इंक्रीजिंग रेडिया ही बताना है सिमिलरली। ठीक। तो फोस्फोरस का आएगा, सिलिकॉन का आएगा, एल्यूमिनियम का आएगा और Na का आएगा। ये तो मैंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिख दिया। ठीक है। 11, 13, 14, 15। अब क्या करना है, हमें बताना है इंक्रीजिंग। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होती है, इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, Na की होगी। तो Na को हमने यहाँ मेंशन कर दिया, P को हमने यहाँ किया। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होंगे। इसके बाद किसी और वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस को, काफी सारे क्वेश्चंस है, ताकि जो थर्ड वाला चैप्टर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, उसके कई सारे क्वेश्चन हमें क्या हो, क्लियर हो। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू करेंगे हम यही सीरीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास असिस्ट हो। ठीक है। थैंक यू।